130 करोड़ की जनता, मामूली तुच्छ लेफ्टिस्ट और गद्दार हंसते खेलते देश को किस तरह से उजाड़ने पे लगे हुए हैं और पूरा देश उजाड़ के रख दिया, पूरा शमशान घाट बना दिया इन लोगों ने इस देश को, केवल एंड केवल मोदी विरोध। केवल मोदी को झुकाना है, मोदी को हटाने के लिए लाशें बिछा दी इन लोगों ने चाइना के साथ मिल करके। और एक लेफ्टिस्ट ये नहीं आवाज़ उठा रहा है कि ये वायरस कहाँ से आया है, ये सेकेंड वेव भारत में ही कैसे आई है। और ये अरविंद केजरीवाल इस पूरी लॉबी को लीड कर रहा है और अपने स्टेटमेंट समय समय पर बदलता है और इस तरह से बदलता है कि देश को वही रिप्रेजेंट कर रहा है। किस तरह से कभी ऑक्सीजन कम हो रही है, ऑक्सीजन 700 टन चाहिए, कभी 800 टन चाहिए, कभी 900 टन चाहिए। और इस हरामजादे से कोई पूछे कि तूने ये गली गली जो मोहल्ला क्लिनिक बनवाया था और दूसरी बार का चुनाव बड़ा रुतबे के साथ 76 सीटें लेकर जीता था, वो मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है? ये संजय सिंह ये मोहल्ला क्लिनिक की तस्वीर क्यों नहीं दिखाता है कि पीएम केयर फंड से आए हुए सामान अगर उसमें से कुछ खराब हुए हैं तो वो उसको दिखता है, हरामजादे कमीने को। वो मोहल्ला क्लिनिक की तस्वीरें क्यों नहीं दिखती? और सबसे बड़ी बात हम लोगों की है कि हम लोग ये लेफ्टिस्ट 200-500 लोग पूरे देश को किस तरह से अपनी मुट्ठी में रखते हैं कि एक किसी छोटी सी घटना को ये पूरे देश का और इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाते हैं। और वहीं पे बंगाल में हिंसा का तांडव होता है, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और हम लोग अपनी आवाज़ उठा भी नहीं पाते हैं। शायद ये लोग इतने थेथर हैं कि इन 3-4 हज़ार, मान कितने लोग होंगे, 2% लोग होंगे ये लेफ्टिस्ट और गद्दार और देशद्रोही जो देश के खिलाफ लोग हैं, वो कितने होंगे? 2%, 5%, 10%, इससे आया तो नहीं होंगे। लेकिन हम 70, 80, 90% लोग इनकी हवा नहीं उड़ा पाते, इनकी बातों को हम सामने नहीं रख पाते हैं, हम अपनी बात को नहीं बता पाते हैं। और ये इस तरह से चाहते हैं, एक स्वरा भास्कर है, उसको हमास के आतंकवादियों के साथ बड़ा ही प्यार है, तो हमास के आतंकवादी किसी आतंकवादी संगठन के मुखिया से शादी कर ले। क्यों भारत में रह रही है? जाकर के वहां झंडा गाड़, भारत में रहोगे, भारत का खाओगे तो केवल भारत की ही तो बात करोगे कि केवल एक जो देश के विरोधी लोग हैं और देश के खिलाफ जो साजिश चल रही है, उस साजिश को खोलने के लिए, उस साजिश पर पर्दा उठाने के लिए कोई बात नहीं करेगा। हम लोग मर रहे हैं और बुरी तरह से मर रहे हैं, लाशें बिछी हुई हैं और कोई ऐसा नहीं होगा जिसका कोई नज़दीकी नहीं गया होगा, जानने वाला नहीं गया होगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप देश को नहीं छोड़ सकते और इन देशद्रोहियों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक को, उससे मोहल्ला क्लिनिक पर जितने रुपए खर्च किए हैं और उन मोहल्ला क्लिनिक में पशु अपना सूअर रह रहे हैं, वहाँ पे सूअर रह रहे हैं अमातुल्ला खान के, तो उससे उसका सवाल पूछना पड़ेगा कि ये एक एक मोहल्ला क्लिनिक पे 20-20 लाख, 50-50 लाख जो खर्च किया है तूने, बनाया होगा 5 लाख में साले ने, और दिखाया होगा 20 लाख का, 15 लाख पार्टी फंड में गया होगा या चोरी किया होगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है, काम को दिखाना पड़ता है और उसी काम को बार बार करना पड़ता है। ये पैसा कमाने का इनका नेताओं का तरीका है। तो ये मोहल्ला क्लिनिक सारे खराब हो चुके हैं और उसकी कोई फ़ोटो नहीं दिखाई जा रही है। और चुनाव जब आएगा तो इस मोहल्ला क्लिनिक की तस्वीर फिर ठीक हो जाएगी, वहाँ डॉक्टर बैठेंगे, वहाँ टेस्ट होगा, गरीबों को मूर्ख बनाया जाएगा और ठप्पा लगवाया जाएगा। यही चलेगा इस देश में। तो अपनी बात को मुखरतापूर्वक रखिए, किसी से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिंदा रहना है इस देश में तो
सर उठा करके जीना है और ये देश हमारा है, किसी के बाप का नहीं है, और गद्दारों का तो बिल्कुल नहीं है, और कम्युनिस्टियों का तो बिल्कुल नहीं है। और जहाँ भी आपको कम्युनिस्टी बहस करते दिखाई दें, पहले थप्पड़ मारिए, उसके बाद बात शुरू करिए। जय हिंद, जय भारत।